माइक ओके ऑफ। मैम। यस, तो जब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भारत में स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, क्या क्या मूवमेंट हुए, किस तरह प्रोटेस्ट किया गया। अब हमारा टॉपिक है आज का इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत, अ नेशन डिवाइड चैलेंज। और लेसन नेम है भारत जब बंटवारा हुआ देश का, उसके बाद क्या क्या चुनौतियां आई। देश का बंटवारा एक चुनौती के तौर पर है ये लेसन। जवाहरलाल नेहरू स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of India at midnight on the 14 August 1947 welcomed an independent India। जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा थी, जो संसद थी, उसकी असेंबली को मतलब रात में 12 बजे 14 अगस्त को संबोधित किया और वहां पर भारत की स्वतंत्रता को अनाउंस किया था। ओके, इंडियाज इंडिपेंडेंस इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज द मूवमेंट ऑफ अ ग्रेट सेलिब्रेशन। भारत की स्वतंत्रता जो थी वो उस वक्त एक बहुत बड़ा मौका था, एक त्योहार था, जश्न मनाने का। However, there are the rights on both sides of the border following the partition of India into two parts। जबकि देश के दोनों सीमाओं पर बहुत बुरी तरह से हिंसा हो रही थी, फिर भी स्वतंत्रता, जो बंटवारे की वजह से हिंसा हो रही थी वो तो चल रही थी, बट फिर भी स्वतंत्रता मिलना एक बहुत बड़ा जश्न था भारत के लिए। द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्ट पाकिस्तान। जो बंगाल राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट बंगाल। पूर्वी पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। एंड द पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू द वेस्ट पाकिस्तान एंड द पंजाब इंडिया। और पंजाब को डिवाइड किया गया तो उसको पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज के समय में पाकिस्तान है, और पंजाब जो हमारे देश में है, वो बनाया गया। द पार्टीशन लेड टू द माइग्रेशन। पार्टीशन की वजह से माइग्रेशन हुए। माइग्रेशन मीन्स होता है एक देश से दूसरे देश में जाना। ऑफ 8.5 मिलियन पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। 8.5 मिलियन लोगों ने देश की बॉर्डर को क्रॉस किया, इस देश से दूसरे देश आना जाना हुआ। 8.5 मिलियन लोगों का। उसके बाद एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट देन, इसको पढ़ेंगे 20 लाख। हाँ, पीपल वर किल्ड, ये इंटरनेशनल डिजिट में लिखा हुआ है। 20 लाख पीपल वर किल्ड, 20 लाख लोग मार दिए गए। एंड मेनी बिकम होमलेस, बहुत से लोग बेघर हो गए। द गवर्नमेंट हैड टू रिहेबिलिटेट द रिफ्यूजी, जो शरणार्थी आए थे, जो दूसरे पाकिस्तान से हमारे देश में आए थे, रिफ्यूजी माने होता शरणार्थी, उनको सेटल करना, सरकार सेटल करना शुरू कर रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी कि वो सेटल हो जाएं, एक जगह स्थिर हो जाए, उनको घर है, खाना पीना, हर चीज की व्यवस्था करवा रही थी। सो पुराना किला एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली वर टर्न्ड इनटू द रिफ्यूजी कैंप। और उस वक्त पुराना किला और जो ये है रेड फोर्ट है, इसको रिफ्यूजी कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया था। अनदर प्रॉब्लम वाज डीलिंग, ये तो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी, उस वक्त 500 प्रिंसली स्टेट से, यानी हमारे यहाँ 500 रियासतें थी, जो महाराजा और नवाब के द्वारा भारतीय मतलब जो भारत देश था के एक केंद्र के रूप में वहां पर शासन कर रही थी। ईच स्टेट हैड टू बी द प्रोस्यूटेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। और हर किसी को भारतीय गण में शामिल करने होने के लिए राजी करना था कि भारत एक संपूर्ण देश बने। ये जो आपको दिखाया जा रहा है इंडिया, मतलब 500, जैसे कि कश्मीर था आपका, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, और अवध था, बहुत सारे ऐसे देश छोटे छोटे थे, तो जहां पर फिर तब भी राजाओं का शासन था। तो उनको राजी करना था कि नहीं, आप एक सरकार के अंतर्गत आ जाएं, आप एक देश के अंतर्गत आ जाएं, राजा मतलब हटा दिए जाएं उस पर। तो ये काम करना बहुत कठिन था। by 14 August 1947 more than 500 princely states had merged into the Indian Union except for Junagadh, Hyderabad and Kashmir।
इन 3 राज्यों को छोड़कर, इन 3 रियासतों को छोड़कर 500 सभी रियासतें भारतीय केंद्र शासित जो प्रदेश है भारत उसमें शामिल हो गई। यानी इन सब ने भारत की जो सरकार का गठन होता उसका शासन स्वीकार कर लिया। इस तरह हुआ था माइग्रेशन। आप देख सकते हैं ट्रेनों के ऊपर कैसे लोग लटक कर कैसे जा रहे थे, और बहुत बहुत ही गंदा दृश्य था ये। कहते हैं कि इस दृश्य की कल्पना से भी लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं। हर कोई जाना चाहता था। कितने लोग इधर से उधर छूट गए, कितने अपनों से छूट गए, कितनों के घर चले गए, कितने इन यात्राओं में मार दिए गए। बहुत गंदा भीषण नरसंहार था ये जो पार्टीशन हुआ था। उसके बाद when the British left India, जब ब्रिटिश ने भारत को छोड़ा था, the country was poor and industrially backward। और जब आपको पता है कि ब्रिटिश ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया था, सारा माल अपने यहाँ ले जाते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जो गलत थी। तो पूरी तरह से हमारा देश गरीब हो चुका था। यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो पिछड़ चुकी थी। यहाँ का जो व्यापार था, मतलब हस्तकला थी, जो हाथ से काम करने का बिजनेस होता था, वो सब कुछ, यहाँ का जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो सब भी पूरी तरह से बिल्कुल लो कंडीशन पर आ चुकी थी। These factors led to the poverty। इनकी वजह से पॉवर्टी आई। अ वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो कमजोर हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो पता है आपको इंडिगो की खेती करवाने लगे थे, तो उस वजह से जमीन खराब हो चुकी थी मोस्टली। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा लो हो गई थी। और फेमाइन भी पड़ा था जब भारत आजाद हुआ था। उसी वक्त ड्रॉट भी हुआ था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस वक्त आई थी जब देश आजाद हुआ था। तो इस वजह से गवर्नमेंट को जरूरी था, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दैट सिस्टमैटिक प्लान टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि वो एक क्रमबद्ध तरीके से औद्योगिक और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काम शुरू करे। फिर है आपका another problem challenge was the problem of unity। इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी एकता की प्रॉब्लम थी, संगठित होने की प्रॉब्लम थी। इंडिया वाज द वर्स्ट कंट्री विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ। भारत जो है विभिन्न विश्वासों का देश था, विभिन्न धर्मों का, प्रदेशों का देश है। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड द डिफरेंट फूड। यहाँ पर डिफरेंट तरह के लैंग्वेज या डिफरेंट फूड्स है। देयर वाज आल्सो डिवीजन बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। और उसके बाद भी इनमें वो डिवाइड जो हुआ देश का हुआ, उसके बाद क्या हो गया, कास्ट सिस्टम पर भी डिवीजन बेस्ड होने लगा। ओके, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई वो स्वतंत्रता के बाद देश ने फेस की। गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई, उसके बाद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड था, लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी हो गई थी, और ये कास्ट बेस्ड डिवीजन भी शुरू हो चुका था। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी तब हमने देश को दोबारा खड़ा किया गया और आज यहाँ तक आ सके हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड इंडिया फेस ड्यू टू पार्टीशन। पार्टीशन के समय इंडिया ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, 1 बाय 1 बताना है, साथ में 4 लोग नहीं बोलेंगे। यस, व्हाट प्रॉब्लम डिड इंडिया फेस ड्यू टू पार्टीशन। पार्टीशन की वजह से इंडिया ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की। मैम, वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और ड्राउट। तो वो वेदर था एक, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स में आएगा। पॉवर्टी हुई थी सबसे पहले तो, ठीक है, गरीबी आ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, क्योंकि काफी लोग होमलेस, बहुत लोग होमलेस हो चुके थे, घर नहीं था, तो गरीबी है। तभी अगर वो बंटवारा ही ना होता तो फिर किस बात की गरीबी आती, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होता।
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम थे जो मैंने मेंशन करी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज यूनाइटिंग वेरियस प्रिंसली स्टेट्स अ चैलेंज फॉर द इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद रियासतों को देश में मिलाना कैसे बहुत बड़ा चैलेंज था? क्यों बहुत बड़ा चैलेंज था? क्यों चैलेंज था? वो मैम दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट फूड्स। नहीं, रियासतें 500 जो रियासतें मिलाई गई थी उनको पूछा जा रहा है। माइक ऑफ रखो जब तक फिर आंसर नहीं मिल रहा है। क्योंकि यूनाइटिंग वेरियस प्रिंसली स्टेट्स वाज अ चैलेंज फॉर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस बिकॉज 500 princely states ruled by the Maharaja and the Nawab within the Indian Union. भारतीय केंद्र के अंतर्गत महाराजा और नवाब रूल कर रहे थे और ईच स्टेट हैड टू बी परसुडेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और हर किसी को राजी करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये चैलेंज था कि वो उन्हें राजी कैसे किया जाए। तो मैंने ये लिखा है, वाई पूछा जा रहा है क्यों, तो हमने बताया है कि वो महाराजाओं और नवाबों के द्वारा रूल्ड थी और हर स्टेट को राजी करना स्वतंत्रता के लिए, परस्यूडेड टू ज्वाइन, ईच स्टेट हैड टू बी परस्यूडेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और हर किसी को भारतीय राज्य में मिलाने के लिए राजी करना था, एक चुनौती का काम था। ओके, अगला है, वॉज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अ चैलेंज पोस्ट इंडिपेंडेंस? भारत के लिए विकास, क्या एक स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विकास एक चैलेंज था, एक चुनौती था? क्यों? यस मैम था। हाँ अश्मित बताओ। यस मैम। हाँ, तो क्यों था? क्योंकि इंडिपेंडेंस हुई थी तो उसके बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब था अपना देश। जो अंग्रेज लोग थे वो सारा मतलब जो सामान हाँ, था वो भारत देश से हमारी सारा। कंट्री को गरीब कर गए थे, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड था। यानी जो हमारा यस मैम, लास्ट तो पैराग्राफ था, इससे हमने लाइंस ली हैं। ठीक है, so the government introduced a systematic plan to improve the industrial and the agriculture sector. स्वतंत्रता के बाद कौन सा मेन चैलेंज था तो जो भारत को फेस करना पड़ा? गरीबी का, मे बी मैंने अभी यहाँ पर गरीबी एक दूर करना। प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, ये है ना, द गवर्नमेंट हैड टू रिहेबिलिटेट द रिफ्यूज। अच्छा, ये प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी तो ऑब्वियसली बात है, हम एक थे तभी आजाद हुए, वो तो पार्टीशन हुआ था। यूनिटी की प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं हंगरनेस। थी, आई थिंक मे बी प्रॉब्लम पॉवर्टी की थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था जो देश को स्वतंत्रता के बाद फेस करना पड़ा, गरीबी और हंगर की। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें गरीबी में ही हंगर आएगा। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका पीछे से है, देखना एक बार सब लोग। पूछा जा रहा है, वाई